क्या है लेक्चर 4 थर्मोडायनेमिक्स सीरीज़ का लेक्चर क्या है, लेक्चर 4 है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, हमने लास्ट क्या पढ़ा था, स्टेट। स्टेट क्या थी, किसी भी इंस्टेंट पे सिस्टम की कंडीशन, यानी कहा कि किसी इंस्टेंट पे, टाइम इंस्टेंट पे कंडीशन क्या है। जैसे मैंने बताया था पहले, स्टेट क्या थी, स्टेट 1 में हमारा प्रेशर कितना था, 2 बार, और वॉल्यूम क्या था, 1 मीटर क्यूब। और स्टेट 2 पे क्या है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ये क्या है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, प्रेशर 4 बार और वॉल्यूम इज 0.5 मीटर क्यूब। तो ये तो स्टेट हो गई थी। अब प्रोसेस क्या होगी, देखो प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे जाएंगे। मान लो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे गए, मान लो हमारा प्रेशर कितना था, 1 मीटर क्यूब 2 बार, हम कहाँ चले गए, 4 बार एंड 0.5 मीटर क्यूब। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सिस्टम गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोसेस बोलेंगे। इसमें क्या होगा, देखो प्रोसेस when the system change from is state from one equilibrium state to another equilibrium state, then the path of successive state which the system has passed is known as process। तो ये क्या होगा, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएंगे, मान लो सिस्टम अभी किसी भी कंडीशन में है और हमने क्या, अगर उसका प्रेशर वॉल्यूम घटा बढ़ा था, कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी घटा, तो कहीं दूसरे स्टेट पे जाएगा। तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट पे जाएंगे, सिस्टम दूसरी स्टेट पे, तो उसको पूरी को क्या बोलेंगे हम, सिस्टम ने क्या करे, हमारी प्रोसेस की है, यानी फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस। या एक से ज़्यादा स्टेट पे चला गया, यानी फर्स्ट से सेकंड है, सेकंड है थर्ड है, थर्ड पे फोर्थ पे, यानी एक सक्सेसन ऑफ स्टेट जब सिस्टम चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस। तो हमारा क्या होगा नेक्स्ट, प्रोसेस। तो हमने क्या किया, तो इससे यहाँ तक आए, मान लो इस ये यहाँ से यहाँ तक आ गए हम ऐसे, तो ये क्या हो गई हमारी प्रोसेस। तो सिस्टम 1 से स्टेट 1 से स्टेट 2, इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस। अब पाथ क्या होगा, देखो पाथ, इट इज़ अ पाथ थ्रू विच द सिस्टम पास फ्रॉम इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट टू फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पाथ क्या होता है, देखो जो हमारा सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, तो क्या उसने कोई प्रोसेस की, तभी तो किया। एक पॉइंट से मान लो उसने स्टेट क्यों चेंज करी, अपने पहले 1 मीटर क्यूब पे तो 2 बार पे था, फिर क्या 0.5 मीटर क्यूब पे है, 4 बार पे है, तो क्यों हुआ है, उसने अपनी स्टेट क्यों चेंज की, क्योंकि उसने कोई प्रोसेस की, तब तो स्टेट चेंज हुई, तो उसको बोलेंगे प्रोसेस। अब ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे गया है, तो इसने कोई ना कोई पाथ फॉलो किया। देखो मैं ये लाइन क्या शो कर रही है, पाथ, यानी 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जाने कोई ना कोई तो पाथ फॉलो करेगा ही वो, तो उसको क्या बोलेंगे, पाथ। तो ये क्या है, इसको हमने मान लिया ए। तो ए क्या है हमारा, पाथ। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है, 1 2, ठीक है, 3 4, मान लो हमारा, देखो अब क्या है, कोई सिस्टम स्टेट 1 पे था। सबसे पहले स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं हम, प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज पता होंगे, स्टेट डिफाइन हो जाएंगी 1 2 3 4 सब। अब 1 से 2 पे जाएगा, तो इसका मतलब प्रोसेस होगी, और ये जिस जिस रास्ते के थ्रू जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पाथ। जैसे पाथ क्या है, ए। अब ये वापस किसका है, 2 से 3, तो अब इसके लिए पाथ क्या हो गया, बी। मान लो अब किस रास्ते से आ गए, ये 4 पॉइंट 2 से 4, तो ये पाथ क्या हो गया, सी। तो उसका क्या बोलते हैं, पाथ। तो प्रोसेस, स्टेट, प्रोसेस एंड पाथ। अब क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होगी, मतलब सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास स्टेट होंगे, जैसे कि स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाए, यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ जाएगी प्रोसेस, तो क्या बन जाएगा, इनिशियल स्टेट से हम फाइनल स्टेट में आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोसेस। और जिसके थ्रू जाएंगे ये क्या कहलाएगा हमारा, ए पाथ। अब यदि हमारी इस टाइप की प्रोसेस है, वो स्टेट 1 से जाए स्टेट 2 तक जाए और पाथ ए से जाए, और वापस भी क्या हो,
पॉइंट टू से स्टेट वन पर वापस आ जाए, मतलब जिस पास से जाए और किस पास से आ जाए, ए ही पास से वापस आ जाए। 1 से 2 गई, स्टेट चेंज की तो प्रोसेस हुई। अब ये प्रोसेस क्या हुआ, 2 पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे वापस लौट आई, और किस पास से लौट आई, इसी पास से जिससे वो गई थी। मान लो ए पास से गई थी और ए पास से ही हमारी वापस आ गई, तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है, जो अपना पाथ को रिवर्स कर ले। जैसे क्या 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर हमारी कोई प्रोसेस गई, पाथ क्या हमने फॉलो किया, ए। अब वो 2 पॉइंट से 1 पॉइंट पे वापस आ गई, उसने पाथ क्या फॉलो किया, फिर ए ही पाथ फॉलो किया, तो उस टाइप का प्रोसेस क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि हमारा क्या हो, कोई स्टेट 1 से प्रोसेस स्टेट 2 पर जाए, किस पास से जाए, ए से, ए पास से जाए, और वो किसी अदर पॉइंट पे आ जाए, मान लो 3 पे, यानी बस इस पास से वो किसी अदर पास से वापस आए, तो हमारी इस टाइप के प्रोसेस का इरिवर्सिबल। हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट से प्रोसेस सेकंड स्टेट पे गई, क्या पाथ फॉलो किया, ए पाथ। अब वो क्या हुआ, वापस ए पाथ से नहीं आई, वो किसी 2 पॉइंट से 3 पॉइंट अदर स्टेट पे आ गए, 3 स्टेट पे, पाथ क्या फॉलो किया, बी पाथ दूसरा फॉलो। तो इस टाइप के प्रोसेस का इसने क्या यहाँ पे देखा कि हमारा पाथ दूसरा हो गया, इस पाथ से वापस नहीं, दूसरे पाथ से वापस आई, तो इस टाइप के प्रोसेस क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, हमारी कोई प्रोसेस 1 स्टेट से चली, सेकंड स्टेट पे आई, क्या पाथ फॉलो किया, ए। फिर वो सेकंड स्टेट से चली और कैसे आई कि वो फर्स्ट पॉइंट पे ही आ गई, ख़त्म कहाँ हुई, आई तो दूसरे पास से, बी पाथ से, पर पॉइंट क्या है उसका, स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 ही है और एंड पॉइंट भी 1 ही है। 1 पॉइंट से चली स्टेट 1 से, स्टेट 2 पे आई, पाथ क्या उसने फॉलो किया, ए पाथ। फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आई, पर उसने पाथ क्या फॉलो किया, बी पाथ। ए नहीं किया, बी किया है। पर अब देखो इसमें अंतर क्या है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही है और एंड पॉइंट भी 1 ही है। तो जो ऐसी प्रोसेस होंगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी सेम होगा, तो उन प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। सेम स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट, तो इस टाइप की प्रोसेस क्या होंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर क्या है। यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या बताया था कि बात तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ भी पहले ए पास से गई साइक्लिक प्रोसेस में, आई दूसरे पास से है। पर इसमें अंतर क्या है कि इसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 ही है और एंड पॉइंट भी 1 ही है प्रोसेस का, एक से स्टार्ट हुई और एक पे आके ख़त्म हो गई, तो ये हुई साइक्लिक प्रोसेस। अब इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी तो यही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ, हम फर्स्ट पॉइंट से चले, पाथ ए से गए, सेकंड पॉइंट पे आए, और फिर सेकंड पॉइंट से प्रोसेस चली, पाथ बी से गए, पर वो थर्ड पॉइंट पे। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हमारा स्टार्टिंग पाथ तो अलग अलग है, ए और बी, पहले प्रोसेस ए पास से गए और वापस किस पास से आई, बी पास से आई। पर हमारा देखो पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट से चले और हम थर्ड पॉइंट पे आए, इसका हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, हमारा अलग अलग है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस क्या होंगी, जो एक पास से जाएगी दूसरे पास से वापस आएगी, पर उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग होंगे, तो वो प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यदि यही प्रोसेस है सेम, ए पास से गई है और बी पास से वापस है, पर एंड क्या हुआ है, डिफरेंस क्या हुआ कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही है और उसका एंड पॉइंट भी 1 ही है। ऐसी प्रोसेस क्या होंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट एक ही हो, तो उस टाइप प्रोसेस क्या होंगे, साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज एंड ऑफ लेक्चर 4, और आगे का हम 5th लेक्चर में पढ़ेंगे।